अवचेतन मन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। चाहे आप जागे हो या सोए हो, आपकी अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपकी चेतन मन के किसी तरह की दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता है और आप सांस लेते हैं। आपकी कोशिकाएं काम करती हैं और आपको ताजी ऑक्सीजन मिलती रहती है जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक क्रिया और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जागे रहे या सोए हुए हो। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो क्या होगा? तो आप निश्चित ही ऐसी मशीन बन जाओगे जो असफल हो जाएगी। आप शायद बहुत जल्दी ही मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल है और आपस में पूरी तरह गुंथी हुई है। हार्ट लंग मशीन, इसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। लेकिन इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है और वह भी 24 घंटे। मान लें कि आप किसी सुपरसोनिक जेटलाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हो और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरीके से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है। चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती है। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर हैं। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और देवी विधान को स्थापित करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। आपने अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोले, यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। जब भी आप डिप्रेशन में हो तो आप शांत हो जाएं और योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए इनवाइट किया गया। वहाँ बम्बई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एस्टेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एस्टेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थीसिया की अन्य आधुनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन 1844 और 1846 के बीच डॉक्टर एस्टेल ने सभी तरह के 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आँख, कान और गले के ऑपरेशन के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया जाता था। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई भी नहीं मरा। आश्चर्य की बात यह भी थी कि ऑपरेशन के बाद भी एस्टेल के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात थी जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक रसायनों के कारण होते हैं। लेकिन जब एस्टेल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में यह सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण की जीवनघाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। जरा इस बारे में सोचें, 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। इस पर बौद्धिक शक्तियों ने डॉक्टर एस्टेल को प्रेरित किया और उनके
मरीजों को मौत से बचाया और लाभ आप भी ले सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी समस्याओं के जवाब दे सकता है, चाहे वे जो भी हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है, और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपको और फिर मन की चमत्कारी शक्तियों में टिक दिलाएंगे और खुशी से भर देंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो इस बुक के ऑथर है, जिस बुक से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, मुझे जिसमें मुझकी बात हो रही है, जो भारत आए थे, जिससे केस आए थे, वो और कोई नहीं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी थे।